काराकल अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी। क्यों थी उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले आप इसकी पिक्चर देखो। ये न्यूज़ में थी इसलिए एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए पढ़ना। तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में डिस्कशन। काराकल एक मीडियम साइज़ की वाइल्ड कैट है जो आपको दिखाई दे रही है, मीडियम साइज़ है इसका। ये जंगली बिल्ली है एक, जो रिसेंटली क्या है, इंडिया ने इसे क्रिटिकली एंडेंजर स्पीसीज़ की लिस्ट में डाल दिया है। पहले ये कौन सी लिस्ट में थी? एंडेंजर्ड लिस्ट में थी। अब इसे क्रिटिकली एंडेंजर लिस्ट में डाल दिया है। किसने डाला है? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने, इन दोनों ने मिलकर डाला है। याद रखना सिर्फ इंडिया में डाला है इसे क्रिटिकली एंडेंजर स्पीसीज में, इंडिया में, क्योंकि इंडिया में इसकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है। तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जी, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो 1972 का, उसके थ्रू इसे बनाया गया था। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं? खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो इन दोनों ने मिलकर, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने, पर्यावरण मंत्रालय ने मिलकर इसे क्रिटिकली एंडेंजर स्पीसीज की लिस्ट में डाला है। और जो IUCN की लिस्ट है जी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये IUCN है। इसकी लिस्ट में कौन सी लिस्ट में है इसकी लिस्ट में जी लीस्ट कंसर्न, इसकी जो रेड लिस्ट होती है उसकी लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है जी ये, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड, लेकिन इंडिया में नहीं है, इसलिए इंडिया ने इसे क्रिटिकली एंडेंजर लिस्ट में डाला है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि मेनली इसकी जो लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है अफ्रीका में मिलती है, इस अफ्रीका में काराकल की। लेकिन इंडिया में ये पहले एंडेंजर्ड कैटेगरी में थी, कुछ मिलती थी, लेकिन इसकी जो पॉपुलेशन है बहुत ही कम हो गई, इसलिए क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर कैटेगरी में डाल दिया। अब ये IUCN क्या है, साइट्स क्या है, और ये एक CMS होता है ना, IUCN, साइट्स और एक CMS, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन पे एक लेक्चर लिया हुआ है जी मैंने, 4 से 5 मिनट का। आप नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, देख सकते हो आप। जहाँ करंट विद GS लिखा है वहाँ क्लिक करोगे, वहाँ से डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा जी इसका लिंक, तो देख सकते हो आप। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। जो काराकल है वो इंडिया में कहाँ पे मिलती है? राजस्थान और गुजरात के कुछ पार्ट्स में मिलती है, ये आपको याद रखना है। और कुछ सम एक्सपर्ट्स ऐसा बिलीव करते थे कि इंडिया में ये एक्सटिंक्ट हो गई है, मतलब लुप्त हो गई है, अभी ये एनिमल इंडिया में नहीं है। लेकिन ये कुछ पार्ट में मिलती है, राजस्थान और गुजरात के कुछ पार्ट में। अब ऐसे ही जो क्रिटिकली एंडेंजर स्पीसीज होते हैं, इन स्पीसीज को बचाने के लिए इंडिया ने एक प्रोग्राम चला हुआ है जिसका नाम है रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली एंडेंजर स्पीसीज। ये क्या है, इंडिया ने इसमें 22 वाइल्ड लाइफ स्पीसीज को रखा गया है जो क्रिटिकली एंडेंजर कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ताकि इन्हें क्या है, हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके, इनका कंजर्वेशन किया जा सके, संरक्षण किया जा सके, इसलिए। तो ये जो जितने 22 स्पीसीज हैं जी, एक बार आप देख लो, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनमें से एक न एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो एक बार देख लेना इस रिकवरी प्रोग्राम जो क्रिटिकली एंडेंजर स्पीसीज के लिए है इंडिया का। और इंडिया के साथ ये जो काराकल मिलती है, कहाँ कहाँ पे मिलती है? अफ्रीका में तो मिलती है ही, अफ्रीका में बहुत ज़्यादा संख्या है इसकी। मिडल ईस्ट में भी मिलती है, मिडल ईस्ट बोलते हैं जी, जैसे इजराइल है, सीरिया है, इराक है, ये जो कंट्रीज़ हैं वेस्ट एशिया की जो कंट्री हैं उनको बोलते हैं मिडल ईस्ट। सेंट्रल और साउथ एशिया में भी मिलती है, साउथ एशिया में इंडिया में मिलती है। तो इसकी जो अफ्रीका में पॉपुलेशन है बहुत ही फ्लोरिश हो रही है, मतलब अफ्रीका में इसकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वहाँ पे कोई खतरा नहीं है। लेकिन एशिया में इसकी जो पॉपुलेशन है, काराकल की बात कर रहे हैं हम, जो वाइल्ड बिल्ली है, वाइल्ड कैट है, जो जंगली बिल्ली है, इसकी पॉपुलेशन एशिया में डिक्लाइन होती जा रही है, घटती जा रही है। अब इसके वाइल्ड कैट के लॉन्ग लेग होते हैं जी, इसके पैर थोड़े लंबे होते हैं, शॉर्ट फेस थोड़ा छोटा होता है, लॉन्ग कैनाइन टीथ, इसके जो दांत होते हैं कैनाइन वो लंबे होते हैं, एंड डिस्टिंक्टिव ईयर्स, इसके जो कान हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। कैसे? लॉन्ग एंड पॉइंटी, थोड़े लंबे होते हैं और पॉइंटी, जैसे ऐसे पॉइंट करते हैं। और विद ए टफ्स ऑफ ब्लैक हेयर एट देयर टिप, और इनकी टिप पे क्या है, कान की टिप पे ब्लैक हेयर होते हैं, आप देख सकते हो इसके, ये देखो जी, ये एक बार आप देखो इसका, ये इसके कान है, ईयर है, इस पे देखो टिप पे ब्लैक हेयर बने हुए हैं ना, ये थोड़े और पॉइंट टाइप के होते हैं, ऐसे बने हुए हैं ना पॉइंट टाइप। तो ये इसके बारे में फीचर्स थे। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था, अब मिलेंगे किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इंतज़ार।